सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स हमारा चैप्टर है न्यूक्लियाई और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा अगला क्लास है क्लास नंबर 8 और अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं। उसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे 19, 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पहला पार्ट है वाई इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट फॉर न्यूक्लियाई in the range of mass number A lying between 30 and 170। और सेकेंड पार्ट है when a heavy nucleus with mass number A मतलब mass number 240 breaks into two nuclei A is equal to mass number 120। दो न्यूक्लियाई में ब्रेक करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये हमें एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन फॉरेन 2012 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट है वो सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ है 16। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 एक बार रेफ़र कर सकते हैं और लैंग्वेज और उसमें कैसे हमें लिखना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं। पार्ट 2 है कि जब एक हैवी न्यूक्लियर जिसका मास 240 है उसको ब्रेक करते हैं तो वो लाइटर न्यूक्लियाई, वैसे तो लाइटर न्यूक्लियाई बहुत ही कम न्यूक्लियर जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इन सबको लाइटर न्यूक्लियर कहा जाता है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें 240 के तो इसके लिए E = 120 भी लाइटर न्यूक्लियाई है। ये मिडिल न्यूक्लियाई है इसका अगर A 120 की बात करें, लेकिन कंपेयर करते समय इसको हम लोग लाइटर न्यूक्लियाई कह सकते हैं। तो ये जब दो लाइटर न्यूक्लियाई A = 120 में ब्रेक करता है तो फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एनर्जी रिलीज़ होने का जो रीज़न है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। क्योंकि जो हैवियर न्यूक्लियाई होता है 240 उसमें क्या होता है, हैवियर न्यूक्लियाई में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ग्राफ में हम लोग देखते हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ जाता है। तो जब वो नीचे की तरफ जाता है और जब वो ब्रेक करेगा लाइटर न्यूक्लियाई में तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा, अच्छे से बाइंड होगा न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो गया, उसके कारण हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। फ्यूजन में भी यही होता है और फिजन में भी यही होता है। तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी न्यूक्लियाई इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू लाइटर न्यूक्लियाई। आप मिडिल वंस भी लिख सकते हैं, पर लाइटर न्यूक्लियाई लिखा है एज़ कम्पेयर टू 240, ठीक है। और अगर सिर्फ लाइटर न्यूक्लियाई कहा जाता है तो हीलियम, लिथियम वो लाइटर समझा जाता है, बहुत ही लाइटर, ठीक है। तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी न्यूक्लियाई is less as compared to lighter nuclei या as compared to middle ones and hence are less stable। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने के कारण हायर या हैवी न्यूक्लियाई जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। When a heavier nuclei with mass number 240 breaks into two lighter nuclei of mass number 120 the binding energy per nucleon increases, ठीक है। क्योंकि वो लाइटर न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है एंड रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। तो कुछ एनर्जी क्या होता है वो लिबरेट करता है, ठीक है। तो आप लैंग्वेज एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये ध्यान रखना है, नॉट ट्रू बोला गया है। सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन था। पहला है दे आर स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्सेस, दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, दे सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस। कौन सा सही नहीं है, 2023 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्सेस, ये बिल्कुल सही है, पर क्योंकि हमें नॉट ट्रू करना है तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल सही, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है, लेकिन हमें नॉट ट्रू, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये गलत है, क्योंकि 0.8 फेम्टोमीटर से ज़्यादा होगा तो अट्रैक्टिव, कम होगा तो रिपल्सिव हो जाएगा, तो वो रिपल्सिव भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है और नॉट ट्रू ही हमें करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉट ट्रू है तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। फोर्थ है हमारा, फिर भी एक बार देख लेते हैं, फोर्थ एक ही सही होगा, पर फिर भी आप ज़रूर देखिएगा फोर्थ नंबर सारे ऑप्शंस। अगर पहला में ही आपको आंसर मिल जाता फिर भी आप सारे ऑप्शंस पढ़िएगा एक बार, फिर कंफर्म होइएगा।
दे सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियस इंक्रीजेस, ये भी बिल्कुल सही है, सैचुरेशन इफेक्ट होता है, तो ये सही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या करिएगा, आप इसमें पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें नॉट ट्रू बोलना था, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, क्योंकि वो रिपल्सिव भी होते हैं। ठीक है, एक रेंज में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एसर्शन क्या है, द न्यूक्लियस X37 इज मोर स्टेबल देन द न्यूक्लियस Y34। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस X है वो ज़्यादा स्टेबल है न्यूक्लियस Y से, आप 43 या 73 भी पढ़ सकते हैं, है ना। एक आपका एटॉमिक नंबर है, एक आपका मास नंबर है। रीज़न क्या है कि X कंटेन्स मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये रीज़न दिया हुआ है। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस X हैज़ मोर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो एज कम्पेयर टू Y। ठीक है, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर आप X और Y में देखिएगा तो दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसका प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका प्रोटॉन कम है, तो प्रोटॉन रेशियो इसमें ज़्यादा है, प्रोटॉन रेशियो, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो इसमें क्या है, कम है, या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया गया है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो एज़ कम्पेयर टू Y, क्योंकि Y में हमारा न्यूट्रॉन कम है तो उसका रेशियो कम, X में ज़्यादा तो उसका रेशियो ज़्यादा। मोर द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो मोर स्टेबल इज़ द न्यूक्लियस, तो जिसका रेशियो ज़्यादा होगा उसमें न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब X में न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो रेशियो ज़्यादा, तो X ज़्यादा स्टेबल। ओके, तो ये एक हो गया। आप इसको मॉडिफाई करके भी देख सकते हैं, थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को। तो एसर्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। रीज़न देखें तो X कंटेन्स मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 3, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो X और Y में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होगा। ठीक है, तो हेंस रीज़न इज फॉल्स बिकॉज द न्यूक्लियस X एंड Y हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 इसके वही होते हैं, A, B, C और D, तो उसमें एसर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स, तो ये C नंबर होता है। एसर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट, तो C। तो आप चाहें तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, पर आप चाहें तो एक बार एक्सप्लेन भी कर सकते थे। तो आपको कैसे लिखना है लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 9 करेंगे, इसमें 22, 23 और 24 3 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा कि द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास हैज़ अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर आप वो कर्व देखेंगे तो हीलियम न्यूक्लियस यहाँ पर थोड़ा ऊपर होता है वो। ठीक है, शार्प पीक होता है उसका। दिस इम्प्लाइज दैट हीलियम न्यूक्लियस इज, तो इससे क्या हमें इम्प्लीकेशन मिलता है कि हीलियम न्यूक्लियस इज रेडियो एक्टिव, अनस्टेबल, ईजिली फिशनेबल और मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 9 से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे अपने चैप्टर न्यूक्लियाई CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।